हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रियम्बल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसके बारे में हमें बताना है। लेट्स रीड अबाउट द आंसर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज। दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो एक जो शॉर्ट स्टेटमेंट है उसके साथ जो बेसिक वैल्यूज़ की स्टेटमेंट है उसके साथ आरंभ होता है, स्टार्ट होता है। इसे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इट कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सी फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है, उसको ये प्रियम्बल जो है बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करती है। ये देखिए, ये है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो है प्रियम्बल। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी को बहुत अच्छे तरह से जो है बताती है। अगर हम इसको रीड करें तो हमारे पास ये कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens। देखिए, जब हम कहते हैं कि हमारी जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी को बताती है, तो इसका मतलब ये एक ऐसा हमारे पास आईना है जिससे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इससे ही हमें पता लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्रियम्बल है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या शो कर रहा है कि ये पूरा संविधान जो है लोगों द्वारा ही तैयार किया गया है और लोगों को ही ये आगे समर्पित किया जा रहा है। सो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया जो है एक सोवियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, किसी भी बाहर की पावर के अंडर नहीं है, गणतंत्र एक लोकतांत्रिक देश है। एंड यहाँ पे हर सिटीजन को क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, सोशल बेसिस के ऊपर, इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर, पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर लिबर्टी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी सोचने की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। इक्वलिटी मिलेगी स्टेटस की एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, हर तरह से अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी स्टेटस की मिलेगी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, और भ्रातृ भाव, भाव जो है वो होगा। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, जिससे कि हर पर्सन की डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट को बनाया जा सके और जो नेशन है उसकी यूनिटी, नेशन की यूनिटी को भी बना के बरकरार रखा जा सके। सो इन अवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हुआ था। तो इस प्रेम्बल में इस चीज़ के बारे में भी मेंशन किया गया है कि हम ये संविधान जो है वो अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास प्रेम्बल जो है वो फिलॉसफी, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को बताती है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड एवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, अब इसमें हम लोग जब जस्टिस की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम फ्रीडम की बात करते हैं, तो हर जो एस्पेक्ट है हमारे पास सोसाइटी का वो आ जाता है। तो हर चीज़, लॉ एंड एक्शन जो गवर्नमेंट का है उसको इवेल्युएट किया जाता है, इसके बेसिस के ऊपर एग्जामिन किया जा सकता है टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड। मतलब देखा जा सकता है कोई भी लॉ, कोई भी कानून बना है, क्या वो अच्छा है या बुरा है, वो हमें पता लग सकता है। इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, इसकी आत्मा है। जैसे एक शरीर जो है बिना आत्मा के उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसी तरह से प्रियम्बल के बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी इनवैल्यूएबल है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। So this is the answer of the question. Hopes you understood the question as well as the answer. Thank you.